हेलो दोस्तों। आज पता नहीं क्यों बट बहुत डाउन डाउन फील हो रहा है। कुछ दिन पहले जब मेरा शेड्यूल बहुत फ्री था, जब मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करता था प्रोडक्टिव, या फिर सारा दिन मैं बस कुछ करना है या फिर सोचने में बिताता था, तब उस टाइम पे जिस काइंड ऑफ थॉट्स आते थे, उन्हीं का एक छोटा सा ट्रेलर नहीं बोल सकते, एक अच्छा खासा एपिसोड आज फ़ील हो रहा था शाम को। बहुत सारे सवाल और वही सेल्फ डाउट कि रीज़न क्या है हमारा यहाँ पे रहने का, जीवन में आके हमारा हेतु क्या है जिसके लिए जिया जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब आप बहुत अच्छा आपका रूटीन शेड्यूल सब सही से चल रहा हो और बीच में थोड़ा अवकाश मिल जाए, तो वो जो आपकी हैबिट होती है, जो आपका पैटर्न होता है, जो आपको इस बिज़नेस से पहले आपका होता है, वो वापस आ जाता है। हमको उसे वापस नहीं आने देना है, हमको उसे वहीं पे दबाना है और फिर से एक अच्छे विचारों के साथ अपने खुद को बिज़ी करना है, अपनी ग्रोथ में बिज़ी करना है। अगर आप अकेले बैठ के आपको ज़्यादा ख़्याल आते हैं तो अकेले मत बैठिए, कुछ लोगों के साथ बैठिए, कुछ लोगों में जाइए। और जब आप डाउन फ़ील कर रहे हो ना, तब आप अगर किसी ऐसे को कॉल करके ये साझा करना चाहोगे, या फिर आप जिनके साथ आपकी ऐसा है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको लगता है कि आपने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और आपको लगता है कि उसको मेरा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और आप ऐसे बंदों को ऐसे टाइम में कॉल करने की कोशिश करते हो। आपके दिमाग में ख़्याल आता है कि मैं इनको कॉल कर लूँ, ताकि फिर थोड़ा-सा डिस्कशन हो जाए, थोड़ी बातचीत होगी तो कैसा होता है, फिर दिमाग से निकल जाती है कुछ चीज़ें। बट एक्चुअली वैसे नहीं होता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, हम डाउन होते हैं और हम ऐसे बंदों से अगर बात करें, ऐसे लोगों से अगर बात करें, तो हम ज़्यादा डाउन होते हैं और उनका ऐड ऑन होता है, उन उन विचारों में उनका भी विचार एक ऐड ऑन हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे उनको कॉल नहीं करना है, हमें अकेले डट के इसका सामना करना है। हमें अकेले डट के इसका मुकाबला करना है, हमें इसे खुद ही खुद से जीतने के लिए अपने आप ही रिज़ॉल्व करना है, सॉल्व आउट करना है, किसी से हम मदद नहीं लेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे या साझा करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, हम सारा उसके सामने रख देंगे, या फिर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, या वो सारा सच उगलना हम शुरू कर देंगे। जैसे कि दारू पीने के बाद आदमी सब बोलना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि दारू पीने में बोलने से सामने वाला कुछ बुरा भी नहीं मानेगा, या फिर वो ज़्यादा दिल पे भी नहीं लेगा और हमारा बोलना भी हो जाएगा, उसको रियलाइज़ करवाना भी हो जाएगा। काइंड ऑफ ये ऐसा होता है। बट ऐसे ही टाइम में हम गलतियाँ कर देते हैं और हम अपनी एनर्जी डाउन कर लेते हैं। हम अपना उस बंदे के साथ का रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। हम गिले-शिकवे उनसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, या फिर बात बता देते हैं किस बात का मुझे बुरा लगा था, या फिर वो लोग अपना आवाज़ देख के या फिर बातों का तरीका देख के समझ जाते हैं। बट ऐसे क्या होता है ना, कोई भी किसी से भी क्यों अट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पॉज़िटिविटी, जो हमारा कुछ करने का जज़्बा हो, या फिर हम में जो एनर्जेटिक चीज़ें हैं ना, उसी से कोई भी अट्रैक्ट होता है। हमारे नेगेटिव्स को देख के, हमारे डाउन्स को देख के नहीं। अगर आज किसी शायरी करने वाले का जो दुःख दर्द की शायरी करता है, इश्क की शायरी करते हैं, उनको अगर देख के कोई उनसे अट्रैक्टेड हो रहा है, तो कोई उनके शायरी को, वो शायरी में जो गम है, उसको उसके लिए नहीं अट्रैक्टेड हो रहा है। वो शायरी का गम अदा करने की जो उनकी ताकत है, जो उनके शब्द है, जो उनकी एनर्जी है, जिस तरह से वो उस इश्क के शब्दों को अच्छे से गूँथ के शेरों में रख पाते हैं, तो वो जो उनकी क्वालिटी होती है, वो एक उनका अपस्टेयर होता है, उसको देख के हम अट्रैक्टेड होते हैं। उन वर्ड्स पे हम अट्रैक्टेड होते हैं। उस बंदे पे अट्रैक्ट होने का रीज़न, क्योंकि वो उतना खुद को स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से रख पा रहा है, इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अगर वो बहुत सैड रहे और रियली हमारी ज़िंदगी में आ जाए डेली की लाइफ़ में, तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे। ये तो कभी-कभार रील्स पे शायरी सुन के अच्छा लग भी जाएगा वो बंदा,
तो ऐसा है, अपने डाउनफॉल किसी को मत दिखाओ, अपने डाउनफॉल में किसी से कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। ये दिमाग में रख लो, ये अपना खुद का डाउनफॉल है, खुद को ही इसको सॉल्व आउट करना है, खुद को इससे बाहर निकलना है। अगर किसी की मदद ले लोगे तो आपको आपका वो फिर उनको एक्सपोज हो जाएगा और फिर वो बात नहीं रहेगी फिर रिलेशंस में। और ट्रू फ्रेंड हो तो भाई क्या ही दिक्कत है, नहीं उनके सामने तो हम कुछ भी बात डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी बात रख सकते हैं, और वो हमको अच्छे से जानते हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं। बट जब आपके पास उतने अच्छे करीबी दोस्त ना हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ऐसा ना ही करें। और ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स घूम फिर के एक आध बार वापस आते ही है, हमको ट्रैक से भटकाने की कोशिश करते हैं। हमको भटकना नहीं है, हमको डटे रहना है, हमें अपनी हर कोशिश करनी है, हमें उसको बिल्कुल भी मुँह नहीं निकालने देना है। हम डटे रहेंगे, हमें खुद से खुद को जीतना है। हमें हर हर एक जो चीज़ हमें खुद को बढ़ने नहीं दे रही, ग्रो करने नहीं दे रही, नीचे रख रही है, हमारा स्टैंडर्ड अप नहीं हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी, क्वालिटी, पर्सोनास जो सब डाउन है, वो जिन कारणों की वजह से है वापस आती है सामने, और उन्हें हमने फिर से फेस करके उनको डिफीट करके अच्छी चीज़ों को अपनाना है, खुद को खुद से जीतना है। यही है हमारा मोटो। और इसके लिए जो भी करना पड़े, एकांत में खुद से लड़ना पड़े, एकांत में खुद को समझाना पड़े, एकांत में खुद को एक्सप्रेस करना पड़े, लिख के, ऑडियो रिकॉर्ड करके, कुछ भी करके, खुद से बात करके, सेल्फ एनालिसिस करके, भगवान के दर्शन करके, भगवान के यहाँ भजन कीर्तन करके, खुद के मन को ऐसे समझा के कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, ये तू गलत कर रहा है तू। तो हमें उसका प्रेक्षक बनना है, हम मन नहीं है, मन हमारा एक भाग है। हम ना मन है, हम ना शरीर है। शरीर जो है वो हमने जो खाना खाया बचपन से उससे बना हुआ है, और मन क्या है, हमने जो देखा, जो यादें हैं, वो जो चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की है, उससे मन बना है। ना ही हम मन है, ना ही हम शरीर है, हम एक शक्ति कुंज है। ऐसा समझ के अगर हम प्रेक्षक बने रहे तो खुद से दिक्कत नहीं होगी, उस मन से होगी जो हमारा भाग है। और अगर किसी ऐसे बाहरी चीज़ से हमें दिक्कत हो, किसी दूसरी चीज़ से दिक्कत हो जो हम नहीं हैं, तो उस पे काम किया जा सकता है। हालाँकि खुद पर भी काम किया जा सकता है। अब अगर मन को हम थोड़ा-सा बाहर रखें, खुद से दूर रखें, तो हम बहुत ईज़िली उस पे काम करने का सोच भी सकते हैं। तो ऐसा है, आज थोड़ा लग रहा है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मतलब उन विचारों से बाहर निकलूँ और अपने ट्रैक पे लगा रहूँ। देखते हैं सफल रहेगा। अगली प्रस्तुति में आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय।